जो लोग जो है हमको समझाई दे रहे थे स्वयं से हटा लेंगे, उनको स्वयं से हटाया जाएगा। भिलाई निगम में हो गई है नाले की चोरी। जी हाँ, सही सुना आपने, नाले की चोरी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बीएसपी से निकला एक बड़ा 90 फीट का चौड़ा नाला शहर में घूमते घूमते नाली बन चुका है और इसका खामियाजा कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के लोग भुगत रहे हैं। कुछ साल पहले इसी नाले के सकरा होने के कारण बारिश में पानी भरा और एक बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी। उसके बाद नाले चौड़ीकरण का मामला कई बार निगम में भी आया। 3 करोड़ रुपए पारित भी हुए, स्वीकृत भी हुए। कुछ जगह 35 फीट, कहीं 40 फीट, कहीं तो 10 फीट में वो नाला आ चुका है। और अब एक बार फिर मुद्दा उठ रहा है इस नाले की चोरी का कि आखिर जो लोग जिन्होंने इस नाले की ज़मीन पर कब्जा किया है उनसे निगम कब्जा खाली क्यों नहीं कराती। बात ये उस नाले की है जहां से बीएसपी का वेस्ट निकलता है। आईआईटी खुर्सी पार्क के पास से ये नाला शहर के अंदर आता है और शहर भिलाई निगम की परिधि में करीब 11 किलोमीटर ये अलग अलग जगह से गुजरता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस नाले के अगल बगल लोगों ने कब्जा कर लिया। इसमें कई बड़े शिक्षण संस्थान, कई बड़े कॉलोनाइज़र और कई लोग, कई झोपड़पट्टी वाले लोग, जिन्हें जैसे मौका मिला लोगों ने ज़मीन को दबाया और नाले को नाली बना दिया। तो आज इस नाले की कहानी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है आज नौबत आ रही है कि अब नाले की जगह को निगम को ढूंढना पड़ रहा है। और देखिए, शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए जो नाला, तेल्हा नाला जिसे कहते हैं हम यहाँ पे, उसका आप देखिए रूप यहाँ पर कितना छोटा हो चुका है। कब्जे में नाले जा चुके हैं और इसका जो खामियाजा है बारिश में यही लोग भुगतते हैं, आसपास के बस्ती के लोग भुगतते हैं। क्योंकि जब बारिश का पानी आता है, नाले ओवरफ्लो होता है, तब यहाँ पानी घरों में घुस जाता है। और आपको बता दूं कि 2017 में एक ऐसी घटना भी हुई थी कि नाले के किनारे जिनका घर बना हुआ था, वहाँ एक छोटी बच्ची इस नाले में डूब गई थी और नाले में डूबकर उसकी मौत भी हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर चैनलाइजेशन का काम भी निगम की ओर से शुरू हो रहा है। जो करुणा हॉस्पिटल का एरिया है, कुछ एरिया में कुछ 3 करोड़ करीब की स्वीकृति भी हुई है जहाँ पर काम शुरू होना है। लेकिन काम शुरू होना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़, जो सबसे ज़्यादा मुसीबत है वो है अतिक्रमण की, कि लोग अगर अतिक्रमण हटाएंगे तब नाला जाकर चौड़ा होगा और उसके बाद ही जो है पानी निकासी शहर की वो सुव्यवस्थित हो पाएगी। ये समस्या हमारे संज्ञान में आई है, क्योंकि हम लोग सभी तरीके से जो अतिक्रमण है उनको चिन्हांकित करेंगे, प्रतिबद्ध उनको नोटिस दिया जाएगा। जो लोग जो है हमको समझाई दे रहे थे स्वयं से हटा लेंगे, उनको स्वयं से हटाया जाएगा। प्रयास ये रहेगा कि किसी को भी कोई समस्या न है, विस्थापित करेंगे, प्रॉपरली विस्थापित करेंगे। और उसके बाद यही प्रयास है कि गर्मी के जो सीज़न है उस दौरान हम लोग इस नाले के अतिक्रमण को क्लियर कर लें। तो अभी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रयास यही है कि बारिश से पहले जो है अतिक्रमण को हटाएं। शहर में बड़ी चोरी हुई, नाला चोरी हो गया। और किस तरीके से नाले की चोरी हुई है जानते हैं नेता प्रतिपक्ष भोजा सिन्हा जी से। तेल्हा नाला की चोरी हो गई है। देखिए, निश्चित चोरी का रूप दे सकते हैं, क्योंकि नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच में और बीएसपी से प्रमुख नाले की जो वास्तविक भूमि थी, जिसमें उसके बंद की भूमि और नजुल की भूमि तक लोगों ने चोरी कर ली। और इस शहर के, इस नगर के, इस जिले के अधिकारी मौन हैं। उसके पीछे राज क्या है नहीं समझ सकते। आपको बता दूं, 2017 में एक बच्ची का उसी नाले में देहांत हुआ था। उस नाले का वास्तविक जो रूप है, जिसमें पूरे भिलाई का पानी उस नाले से निकलना है, तो कहीं ना कहीं नाले की चोरी हुई है। और नाले की चोरी से नगर को और राज्य को और ज़िले को करोड़ों को नुकसान हुआ है। आने वाले समय में उस नाले को अगर कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो पूरा शहर डुबान के क्षेत्र में होगा और निश्चित एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। 15 साल पहले भाजपा सरकार के समय यहाँ पे उसके लिए प्लानिंग हुई थी सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो प्लानिंग कहाँ गई और जिम्मेदार कौन है आखिर इसमें पूरे?
निश्चित आज से 2018-19 में इसका एक प्रोग्राम तय हुआ था। उस समय के तत्कालीन राजस्व मंत्री के द्वारा कुछ जो क्षेत्र केनाल करुणा हॉस्पिटल के सामने कुछ कार्य करवाया गया था। कुछ का काम था जो इस पूरे 5 साल में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है, और इस पूरे 5 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा उस नाले में अगर चोरी किया गया तो इसी 5 साल के अंदर में हुआ है, जिसको आज आप लोगों के मार्फत से उठाया जा रहा है। निश्चित मैं जिले के जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूँ, नगर के आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ, और परियोजना अधिकारी जो भी यहाँ के इरिगेशन अधिकारी उनसे निवेदन करता हूँ, इस चोरी किए गए नाले को मुक्त कराया जाए, अन्यथा पूरा शहर डुबान की ओर होगा। जिस तरह से नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने आई है, क्योंकि ये जो नालों पे कब्जा है वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बरसों से ये चीज़ हो रही थी, पर निगम प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अब अतिक्रमण भी हटाया जाएगा तो किस तरीके से लोगों का व्यवस्थापन कहाँ होगा, किस तरीके से उन्हें कहीं और जगह दी जाएगी, या फिर इन नालों को संधान करने के लिए और अब कितना वक्त लगेगा, ये अब सवाल बड़ा हो चुका है, और इस सवाल का जवाब अब निगम के पास भी नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।